हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा का फोर्थ पार्ट। स्टार्ट करते हैं। तुम जानती हो उसने कल क्या किया है? मेरे घर आके मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की है उसने। क्या? दरियाबाग से उबैद को भी जान पूछ के उसने भिजवाया सियाकोट, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में वो मेरे साथ वो सब कुछ कर सके जो वो करने के लिए आया था। ये सब कुछ वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि कल रात फिर उसने एक बार शादी की पेशकश की, जो थप्पड़ मार के मैंने इनकार करके उसको भेजा है। अब पता नहीं उसकी ईगो हर्ट हो गई है, मुझसे कोई बदला लेना चाह रहा है, इंतकाम लेना चाह रहा है या क्या, पर मुझे उससे डर लगने लग गया है। I don't feel safe around him anymore. मुझे ऐसा लगता है मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को वो कोई नुकसान पहुंचा दे। तुम्हारा शौहर है ना नीलो, पर बात करो उससे, रोको उसको ये सब कुछ करने से। वो कुछ भी कर सकता है। मैंने उबैद से बात की है, अपनी पोस्टिंग करवा लें, यहाँ से बहुत दूर गई। जाहिर है मैं उन्हें इन सब बातों के बारे में नहीं बता सकती हूँ। क्यों? उन्हें बताऊंगी तो उससे मैं आके वो फारूक की जान ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए अपनी तरफ से assumptions नहीं लगाने चाहिए। वही तो। तुम जानती हो उसे, उसकी हरकतों को भी जानती होगी आयुष। तुम उसको रोको, उसको दूर रखो मुझसे, मेरे बच्चों से, मेरी जिंदगी से। यार ये बड़ी अजीब प्लीज बात कुछ करो इस बारे में, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे माफ कर दो मेरा। I'm so sorry. मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे माफ कर दो मेरा। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ मेरा। इतने साल साथ रहकर भी मैं उस शख्स को जान ना सकी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी फारूक इतनी घटिया हरकत करेगा। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है नीलोफर। मेरे हंसते मुस्कुराते घर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। मुझे माफ करो। मैं फारूक की घटिया सोच और गंदी ज़हनियत जाने बिना ही तुम पर शक करने लगी थी। मुझे माफ करो प्लीज। तुम समझ तो रहे हो ना ये सब मैं बातें तुमसे क्यों कर रही हूँ? हाँ, मैं फारूक को तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये अच्छा बुआ को भी पता लग गया। अरे खाला, कुछ देर तो नमाज पढ़ के आराम कर लिया करें। अभी थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे सिपारा पढ़ने, फिर आपको आराम करने का कहाँ मौका मिलेगा। गुनाहों की फिक्र कहाँ सोने देती। अरे खाला, आप जैसी नेक औरत ने कौन से गुनाह कर लिए होंगे। सुल्ह पर खामोशी भी तो गुनाह है नौशाबा। जी, मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, बस मेरा दिल ऐसे ही उदास हो रहा था। ऐना की याद बहुत सता रही थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी ऐना किसी मुश्किल में है। कल रात मैंने उसकी माँ को ख्वाब में देखा। इससे पहले वो मुझे कभी भी ख्वाब में नजर नहीं आया। बस रह रहकर दिल में यही वसवसे आ रहे कि मेरी ऐना किसी मुश्किल में है। इसीलिए उसकी माँ की रूह भी बहुत बेचैन। तो आप उनसे फोन पे बात कर लेना। फोन? हाँ, मेरे मोबाइल से कर लें, घर के नंबर से कर लें। ऐना बीबी का नंबर तो होगा ना आपके पास? है? हाँ, मेरे पास तो डायरी में सबके नंबर है।
हेलो 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 बुआ जी, बुआ जी आप है ना? हेलो बुआ जी, प्लीज कुछ तो बोले। मैं जानती हूँ आपने ही फोन किया है मुझे। हेलो बुआ जी, प्लीज मुझसे बात करें। सब ठीक तो है ना? हेलो हेलो ओहो, खाला फोन तो उठाए। वो नहीं खाना ना शामा। क्यों खाला? ममता के हाथों मजबूर होकर मैंने उसे फोन कर दिया था। बहुत गलत किया मैंने, बहुत गलत हो गया। तो खाला, जब आप ऐना बीबी को उठते बैठते सोते जागते इतना याद करती हैं, इतना रोती हैं उन्हें याद करके, तो बात करने में हर्ज क्या है? तुम नहीं समझोगी ना शामा, नहीं समझोगी। आप अपना फोन बंद कर दो और तुम्हारे इस नंबर से फोन आए ना तो मत सुनना। मैं देखती हूँ। उठ गए तुम? तुम्हारे लिए सूप बनाया है, आई एम श्योर तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम तो मुझसे नाराज थी, मुझे छोड़ने वाली थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तब सारी लड़ाइयाँ लड़ लेंगे। ओके ले लो। मुझे नहीं पीना, मेरा मूड नहीं है। सूप का मूड से कोई ताल्लुक नहीं है मान, तुम्हारी तबीयत ठीक होना सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस वक्त। प्लीज मुझे तंग ना करो। प्लीज़ अमान, मेरी खातिर पी लो। बहुत इरिटेट कर रही है मुझे। तुम कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, लेकिन अगर यहाँ से नहीं जाऊंगा तो मेरा दिमाग फट जाएगा। तुम्हें क्या हो गया है? किस तरह की बातें करने लग गए हो? फिक्र ना करो, मरने नहीं जा रहा। पास्ट पता लगा, शुक्र है, शुक्र है उसने बोला, कुछ बताया, एटलीस्ट इसको तो बताया। पर बात वही है कि ये साथ साथ चलता तो और मजा आता। जैसे बुआ का यूं सुनते हुए दिखाते, फिर एकदम फ्यूचर वाली बुआ दिखाते, कितना मजा आता था। बाकी मैं ये जरूर कहूंगा, इसमें मुझे बुआ का रोल भी काफी अच्छा लगा। कितनी फिक्र है जैसे है ना, कि वो चीज देख के काफी अच्छा लगा। वैसे इस शादी में ना लड़की ये है आदर ज़मीर। जिस तरीके से वो स्टेबल है, वो बार बार उसका मूड कभी गुस्सा है, कभी कुछ होता है। अब कल फिर ठीक हो जाएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा ये। बट ट्रॉमा इसका ट्रॉमा बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा ही ट्रॉमेटाइज है बंदा, इस वजह से है सब, और बनता भी है। बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है ना इसके साथ। फिर ऐना का तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, है उसका, लेकिन आहत के साथ, मतलब ये अमानुल्लाह के साथ ज्यादा बुरा हुआ है।
चलो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और क्या क्या राज खुलते हैं, सब देखेंगे। बाकी मज़ा बहुत आ रहा अब तो। वही बात है, शुरू से दिखाते तो पूरा मज़ा बना ही रहता। बीच में कुछ एपिसोड थे हाँ, ना, बोरिंग हो गए थे। एपिसोड्स ऐसे बोरिंग से हो गए थे, वो ना होते। हर एपिसोड में थोड़ा सा जरूर दिखाने चाहिए, चाहे थोड़े से दिखाते, हर एपिसोड में दिखाते जैसे अब दिखा रहे हैं। जितना ही ड्रामा देखे हैं ना अब तक, वो मेकिंग जो है, स्क्रीन प्ले वगैरह सब कुछ बढ़िया। एक तो मेरे पास तुम और एक परिजात। हाँ, इन दोनों का स्क्रीन प्ले इन बहुत दोनों अच्छा का। था, बहुत अच्छा था। स्क्रीन प्ले उसका भी अच्छा था, कभी मैं कभी तुम। हाँ उसका भी, लेकिन ज़्यादा इसकी बढ़िया स्टोरी तो अच्छी है, बट इसका स्क्रीन प्ले अब तक का सबसे थका हुआ लगा मुझे। स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है। हाँ, इस वजह से शायद हो सकता है इसको वो व्यूअरशिप ना मिली हो। अगर इसका भी वैसे ही होता ना, मेरे पास तो मुंह की तरह बढ़िया एकदम, और खलीलुर रहमान साहब के डायलॉग होते तो भाई वो अलग बात है, वो फिर हर कोई थोड़ी लिख सकता है। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन स्क्रीन प्ले वैसा होता ना उस ड्रामे की तरह या परिजात की तरह, तो मज़ा आ अब जाता। कभी मैं कभी तुम खलील रहमान नहीं बना सकता ना, ये चीज़ है। वही बात है। चलो जो जाए वही ठीक है, लेकिन और परिजात जैसी जो फील क्रिएट की है, हाँ वो चीज़, वो फील, सबका अपना अपना टैलेंट है। खास कर वो सेकंड लास्ट एपिसोड जो सा ये था। कंसेप्ट अच्छा है, स्टोरी लाइन अच्छी है, बट स्क्रीन प्ले हम्म। अच्छा नहीं लगा मुझे। यार हमारा काम तो रिएक्शन देना, हम तो बताएंगे जो आदर जो जरूर जो की। हमें एक्टिंग लगा इसमें जैसा ज्यादा लगा। अच्छी लगी। हाँ एक्टिंग भाई, वो जो रोने वाली हाँ, सोते हो, हाँ, ओ भाई हाँ। साहब, मजा आ गया वहां तो। चलो फिर बताना आप लोगों को कैसा लगा और रिएक्शन। बहुत जल्द नई ड्रामा सीरीज शुरू होएगी इस चैनल पर। आप लोग कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहना, कभी भी पोल आ जाएगा, जाके वोट करना अपने फेवरेट ड्रामा को, फिर वही ड्रामा सीरीज आएगी। क्योंकि मेरे पास तो वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, तो तब तक तो यही चलेगा ड्रामा। तो फिर बताना कैसा लगा आपको रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।